बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए बहुत ही जूसी, बहुत सॉफ्ट, बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा टी केक बनाने की बड़ी आसान, बड़ी सादा सी रेसिपी लाई हूँ, जिसको मैं खुद आए दिन यूज़ करती हूँ। आए दिन मैं ये बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट टी केक। बड़ी आसान सी रेसिपी है, लेकिन इसके जो छोटे छोटे टिप्स हैं, जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जिनके ज़रिए आप इसको ज़्यादा जूसी बना सकते हैं, उनको ज़रूर गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैंने आधा कप आम घी का ले लिया। इस घी को मैंने 2 घंटे पहले फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि फ्रिज में ठंडा किया हुआ घी जो है वो अच्छे से बीट हो जाता है। सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए मैं इसको ज़रा बीट करके थोड़ा सा फ्लफ़ी कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड करने हैं 2 अदद अंडे। अंडे 1 बाय 1 आपने ऐड करने हैं। रूम टेम्परेचर के ऊपर होने चाहिए अंडे। घी हमने ठंडा यूज़ किया है। इसके अंदर जो अंडे हम यूज़ करेंगे वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर के ऊपर होने चाहिए। पहले एक अंडा ऐड करें, उसको अच्छे तरीके से 1 मिनट तक बीट करें। उसके बाद दूसरा अंडा ऐड करें और 2 से 3 मिनट तक उस वक्त तक इनको बीट करें, जब तक बहुत अच्छी तरह से अंडे जो हैं फ्लफ़ी ना हो जाएं। इसके बाद ये पाउडर्ड शुगर 1 कप जो चीनी है उसको अच्छी तरह से पीस लिया हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके अपने इन अंडों के अंदर इस चीनी को ऐड करते जाना है, बीट करते जाना है। और ये जो बाउल के किनारों पे ड्राई चीनी है उसको साथ साथ अपने अंदर ऐड करते जाना है, वरना इसके अंदर अगर ज़रा सा भी दाना रह जाएगा तो वो आपको केक में महसूस होगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके जो है आपने ऐड करते जाना है इस चीनी को। इसका टेक्सचर इस तरह बिल्कुल क्रीमी सा हो जाएगा। साइड्स को ज़रूर आपने साथ साथ साफ़ करते जाना है। ये तकरीबन 3 मिनट तक आपने फुल स्पीड के ऊपर जो है चीनी और अंडों को बीट करना है। अब जनाब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.25 चम्मच चाय वाला चम्मच, 1 और 1/4 1.25 चम्मच बेकिंग पाउडर। आपने बेकिंग सोडा नहीं लेना, बल्कि बेकिंग पाउडर ऐड करना है। इसके बाद आपने इसमें ऐड करनी है 1 चुटकी नमक। ये देखें, बिल्कुल 1/4 चम्मच से भी कम नमक। ये नमक एक तो केक आपके गले को नहीं लगेगा बिल्कुल, और इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। मैं ये बड़े साइज़ का टी केक बना रही हूँ, यानी पूरा 1.25 कप मैंने मैदे का लिया है। एक शीशे का ग्लास, छोटा ग्लास जो होता है वो भर कर मैदा है मेरे पास, इसलिए मैंने उस क्वांटिटी के हिसाब से 1.25 चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर का है ऐड कर दिया हुआ है। ये देखें, शीशे के ग्लास यानी तकरीबन 1.25 आम चाय का कप जो होता है वो छना हुआ मैदा है, अच्छी क्वालिटी का मेरे पास। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाना है। पहले मैंने ये तकरीबन 1/2 मैदा इसमें डाला है, और ये इसको जो है अच्छे तरीके से इस तरह रफ्ता रफ्ता स्पैचुला की मदद से आपने ऐड करना है कि इसमें कोई गुठलियाँ, कोई लम्स ना रह जाए। मेरे पास 1/3 कप 1/3 कप रूम टेम्परेचर का दूध है। 1 टेबल स्पून उसमें से मैंने ऐड किया है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी को मैंने एकदम से बहुत गाढ़ा नहीं होने देना। मैंने इसके अंदर अब फिर जो है मैदे का एक पोर्शन डाल दिया हुआ है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके 1-1 टेबल स्पून दूध, तकरीबन 3 टेबल स्पून दूध इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, 3 से 4। या अभी मैंने 1 टेबल स्पून और ऐड कर दिया, और इसके अंदर मैंने ये मैदा ऐड कर दिया। साइडों से ये देखें, सारे मैदे को लपेटते जाना है इस तरह आपने, और ये 1/2 कप दूध मैंने इसमें डाल दिया। इससे इसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। लेकिन आपने मिक्सिंग बड़ी अच्छी, एक ही साइड को अपने चम्मच को कोशिश करनी है घुमाएं, ज़्यादा दूसरी साइड को ना घुमाएं, और लम्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। नीचे से पेंदे से और साइडों से सारा बैटर आपने बड़े आसानी के साथ, बड़े नरमी के साथ, महारत के साथ जो है इसमें ऐड करना है। अब जनाब मैं इसमें येलो फूड कलर के 4 ड्रॉप्स डाल रही हूँ। इससे बिल्कुल बेकरी वाला कलर आपके केक के ऊपर, ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो ना डालें, लेकिन इससे कलर बहुत प्यारा आता है आपके केक का, बिल्कुल जैसा बेकरी का केक होता है। अब इसके अंदर मैंने फ्लेवर के लिए 2 चीज़ें और ऐड करनी है। कैमरे का कुछ इशू आ जाने की वजह से मैं उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। मैंने इसमें वनीला एसेंस जो है 2 कतरे उसके यूज़ किए हैं, और 2 कतरे इलायची का एसेंस था मेरे पास। ये दोनों चीज़ें भी ऑप्शनल हैं, लेकिन इनसे आपका फ्लेवर और खुशबू केक की बहुत अच्छी हो जाएगी। 2 कतरे इलायची का एसेंस, 2 कतरे वनीला एसेंस में ऐड करके ये देखें, इसका ये स्मूथनेस इस तरह की कुछ होनी चाहिए। ये आपने जो है सारे का सारा मैंने एक मोल्ड तैयार किया हुआ है। इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। थोड़ा सा बटर पेपर को ग्रीस करके उसके अंदर ये सारा बैटर डालना है,
और उसके बाद आपने इसको ज़रा अच्छी तरह से टैप करना है, थोड़ा सा उछालना है इसको, ताकि इसके अंदर जितने एयर बबल्स हैं वो निकल जाए। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, ये चंद सेकंड के लिए इस तरह इसको टैप करना, वरना केक बैठ जाता है आपका। केक पूरी तरह से राइज़ नहीं होता अगर उसके अंदर हवा हो। एक पतीले को मैंने पहले से गर्म कर लिया, उसमें ये जाली स्टैंड या कोई भी स्टील का बर्तन उल्टा करके रख दें, उसके ऊपर आप इसको रखें, मोल्ड को ढाँप दें। ये जो सुराख मेरे नज़र आ रहा है आपको ढक्कन में, ये भी आपने कवर कर देना है और पूरे 45 to 50 मिनट्स इसको लगेंगे। एक चाकू की मदद से आप चेक कर लें इसको 45 मिनट्स के बाद। अगर ये साफ़ आता है, ये देखें दोनों साइड से बिल्कुल ये छुरी साफ़ है, इसका मतलब है कि हर तरफ से आपका बैटर पक चुका है। 2 जगह से मैंने चेक कर लिया है, पूरी तरह से कुक हो चुका हुआ है। अब इसको निकाल लें मोल्ड को इसमें से और ठंडा करें। ठंडा होने के बाद आपने निकालना है, वरना गरम गरम निकालेंगे तो केक आपका टूटने लगेगा। छुरी की मदद से साइडों से ये मैं अलहदा कर लेती हूँ बटर पेपर को। बटर पेपर लगाने का यही फ़ायदा होता है कि साइड्स जो है वो बिल्कुल चिपकती नहीं है। ओवन से ज़्यादा अच्छा केक मेरे तजर्बे में पतीले में बेक होता है। ओवन में समटाइम्स आपकी रॉड जो है वो अगर करीब हो ऊपर वाली साइड की तो ऊपर वाली साइड बर्न हो जाती है, और अगर नीचे वाली साइड हो तो नीचे वाली। ये देखें दोनों, मैं आपको बैक से भी दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है पतीले के अंदर ये केक। मैं आपको काट के इसको दिखाती हूँ। बटर पेपर को अलहदा कर लें, आप इसकी साइड्स भी देख रहे हैं। इतनी आसानी से अगर आपने रेशियो का ख्याल रखा, जिस तरह सबसे हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं, और आपने इसको चेक भी करते रहना है 30 to 35 मिनट। आपने जब बेक करना है तो पतीले के नीचे बिल्कुल आपने दम वाली आंच रखनी है। पहले आपने तेज़ आंच पे पतीले को हल्का सा गर्म कर लेना है और बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर आपने इसको बेक करना है। ये देखें कितना जूसी, यानी हाथों के अंदर ये टूट रहा है और मुँह में तो जाके जैसे ये घुल जाता है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बड़ी आइडियल चीज़ है। 3 से 4 दिन आप बना के एयर टाइट जो बॉक्स है उसके अंदर, बेशक फ्रिज के अंदर रख दें, इसको कुछ भी नहीं होता। शाम की चाय के साथ बड़ा मज़ा आता है इसको खाने का। किसी टाइम भी बच्चों को मीठे की क्रेविंग हो तो ये एक रेडीमेड मीठा आपके पास मौजूद होता है। तो उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही सादा आसान रेसिपीज़ जिनसे आप अपने किचन में बड़ी आसानी से ये छोटी छोटी चीज़ें बना सकते हैं वो आपको मिलती रहें। लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।